जो मैंने और तुमने मिलके किया। जानता है वो, सब जानता है वो। हाफिजा मरने से पहले सब कुछ बता गई इसे। अरे मेरी जान, मैं आ जाऊंगा ना शाम को, थोड़ी देर और इंतजार कर ले। आई लव यू। अरे आप आ गए? अब्बू कहाँ है? बनाई क्यों नहीं है आप लोगों के साथ? अरे विरासत जी, हुआ क्या है? आप रो क्यों रही हैं इतना? वो वली बड़ा चालबाज है। उसने मेरी मासूम बच्ची को अपने शिकंजे में फंसा लिया और ऐसा फंसाया कि वो हमारे कहने पे भी नहीं आई, हमारे साथ उसकी कैदी बन के बैठी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है अम्मा, हुआ क्या है? कुछ तो समझाएं मुझे। कुछ भी नहीं समझ में आता कभी भी। कहर तू जितने ढाएगा, जहर तू उतना पाएगा। तू जो करके भूल गया, पर रब लिखता जाएगा। माँ के लिए पानी लेकर आओ, जाओ। तू क्या खड़ा है? आके अम्मा के लिए पानी लेके आ। अच्छा रोना तो बंद करें। अब विरासत जी है, वली को हम बाद में देख लेंगे। आप पहले जाके ये शमा और हमाद से बात करें। अरे एक साथ एक ही रात में 3 तलाकें दे दी है, ऐसे कोई नहीं होता। कहीं पे भी नहीं गवाह इस तलाक नहीं होती। हम माफी तलाफी कर लेंगे, जो कहेंगे हम माफी मांग लेंगे। आप बस बात करने जाएंगे, उससे बोले ये बात से दोबारा से रुजू कर। अच्छा पानी तो पिए। रुजू करती है मेरी जूती। ईमान, हाँ तो मुझे क्या पड़ी है कि मैं उसके पैरों में जाकर उससे माफिया मांगूंगी? किया क्या है मैंने? और वो क्या है? क्या चीज है वो? कौन सी तोप चीज समझता है वो खुद को? रुजू करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और वो मुझे क्या तलाक देगा? मैं लानत भेजती हूँ उस पर। आप मेरी तरफ से उसे खुला का नोटिस भेजेंगे, मैं खुला लूंगी उससे। उसकी इतनी हिम्मत है कि वो मुझे तलाक देगा? पागल तो नहीं हो गई तू? विरासत जी, बस कर दे अम्मी। अब मैं जो चाहूंगी, जैसा चाहूंगी, सब कुछ वैसा ही होगा। रुजू करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं खुद जाकर कल कोर्ट से उसे नोटिस भिजवाऊंगी। आप लोग तो मिनाहिल को वहां से नहीं लेकर आए। अगर वो नहीं आ रही थी तो आप लोगों को चाहिए था उसे जबरदस्ती लेकर आते वहां से। वो तो रही सदा की बेवकूफ, जो उसे अपनी बातों में, उल्टी सीधी बातों में लगा लेते हैं लोग और वो वहां ही जज्बाती होकर बैठ जाती है। अगर वली ज्यादा हक्कर दिखा रहा था ना, उसको भी हम लोग कोर्ट का नोटिस भिजवा देंगे। क्या समझते हैं ये लोग खुद को? ना कुछ चने ना चबवा दिया ना इन लोगों को, तो ये सारी जिंदगी याद रखेंगे। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ ईमान, खुदा का वास्ता चुप हो जाओ। तुम कुछ नहीं जानते।
वली को सब बातों का इल्म है। इसी बातों का इल्म? वही जो तुम्हारे और हिफ्सा के बीच हुआ, जो मैंने और तुमने मिलके किया, जानता है वो, सब जानता है वो। हाफिजा मरने से पहले सब कुछ बता गई इसे। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ हमाद को किसने बताया? हा? ये सारी चाल ही इसकी है, वली की। ये सब कुछ उसने जानबूझकर किया है, वरना वो चाहता तो हमाद को शादी से पहले ये सब कुछ बता सकता था। बता सकता था ना? जानते बूझते उसने मेरी दोनों बच्चियों की जिंदगी बर्बाद की है। ऐसे कैसे कोई हमें बर्बाद कर सकता है? मैं मुंह ना तोड़ दूं इन सबका। बस कर लो आप, बस कर दो, खुदा का वास्ता है। अभी तक तो बात ये घर की चार दीवारी के अंदर है। मुझे ये फिक्र है कि अगर ये बात कानूनी में चली गई तो ये सालों का बनाया हुआ भरम मेरा बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाऊंगा मैं। अल्लाह ना करे फराज़ जी, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। सब लोग आपको अच्छी तरह जानते हैं, आपके मिजाज से, आपकी फितरत से वाकिफ। कोई इन लोगों पे यकीन ही नहीं करेगा। क्या मसला है तुम्हारा? किसके साथ लगे हुए हो तुम? हर 2 सेकंड के बाद टांग 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 की आवाजें आ रही हैं, हथौड़ों की तरह लग रही है मेरे सर पे। वो कुछ नहीं अब्बा, वो दोस्त है पीछे पड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों। मैं देखता हूँ इसको। आय अल्लाह जी, आय अल्लाह जी। आय मेरी बच्चियों, इनको क्या हो गया है? क्यों हो रहा है मेरी बच्चियों के साथ ये? दर्द की रंज तू समझे ना, तेरी उलझन सुलझे ना। बांधी गिरा है किसने तुझे, पर तू समझ के समझे ना।